नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आजादी के जश्न में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा चौधरी। आज हमारी मौजूदगी है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, अटारी वाघा बॉर्डर जिसे कहते हैं। यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं और यहीं से आजादी के जश्न की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और साथ साथ आपको महत्व बताएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर रिट्रीट सेरेमनी की कहानी क्या है। रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत तब हुई थी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और दोनों तरफ चेक पोस्ट बनाई गई थी और आना जाना आवाजाही के लिए इस मार्ग को पहले खुला रखा गया था। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थितियां काफी बदल गई हैं। तो भारत के शौर्य की पूरी कहानी आपको बताएंगे, बस हमारे साथ यूं ही बने रहिए। भारत पाक सीमा पर बसे अटारी बॉर्डर पर सूरज तो रोज डूबता है, लेकिन तिरंगे की शानदार रिट्रीट सेरेमनी सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि भारत की सैन्य गरिमा और सदियों से चली आ रही वीरता की विरासत का प्रदर्शन है। अटारी वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित पुलिस चौकियां हैं जो कि 1947 में विभाजन के वक्त अस्तित्व में आई थी और इससे सेना का शौर्य पराक्रम भी यहाँ पर दिखाया जाता था, जिसे रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता था। अब तक ऐसा होता था कि उधर से पाकिस्तान के सोल्जर्स आते थे और यहाँ से इंडिया के बीएसएफ के जवान आते थे। ये गेट खुलता था, दोनों देश अपने झंडे उतारते थे, हाथ मिलाते थे, सलामी देते थे। लेकिन हालात इतने बदल गए कि अब यहाँ परेड तो होती है, बीएसएफ के जवान अपना शौर्य पराक्रम तो दिखाते हैं, लेकिन अब ना तो ये गेट खुलता है और ना ही कोई सलामी दी जाती है, ना ही अब हाथ मिलाया जाता है। कभी भारतीय बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स दोनों सीने में जोश और आंखों में आग लिए सारी दुनिया को दिखाती कि सीमा क्या होती है और सैनिक कौन होते हैं। सेरेमनी अब भी होती है, बस पाकिस्तान की बदनीयती से बातचीत और दोस्ती के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त खड़ी हूं उस जगह पर जहां देशभक्ति को आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। यकीन मानिए, ना बिजली कड़क रही है, ना आसमान गड़गड़ा रहा है, बल्कि आवाज नजर आ रही है, आवाज सुनाई दे रही है। मेरे पीछे कदम ताल कर रहे उन तमाम जवानों की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की जो रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं, और तमाम बैठे यहाँ पर दर्शक उनके अनुशासन को देखकर अचंभित हैं और साथ साथ आश्वस्त भी कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। यहाँ की ये परेड हमें गर्व महसूस कराती है, साथ ही याद दिलाती है
कि जो शांति है ये सस्ती नहीं है। इस शांति और अमन चैन की कीमत वही जानता है जिसने कभी युद्ध की तैयारी की हो। रिट्रीट सेरेमनी का इंतजार लोग काफी देर से कर रहे हैं और दूर दराज से लोग सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ के जवानों का शौर्य पराक्रम देखने के लिए आते हैं। और यही वो स्पेस है जहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी की जाती है। बीएसएफ के जवान आते हैं, सलामी देते हैं और जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। तो वही बात करें, तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी। आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां तक आपको ये ग्राउंड भरा हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि ये कहानी है ऐसे शौर्य की जो भारत कहता है। भारत की ये जो आबो हवा है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ के कण कण में वो शौर्य की गाथा व्याप्त है जो अटारी बॉर्डर से कही जाती है, बीएसएफ के जवानों की तरफ से कही जाती है। जब हजारों लोग एक साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं तो धरती थर्रा जाती है। हाथों में झंडे लिए, चेहरे पर तिरंगा छापा, यहाँ पर लोग जो हैं वो रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए आए हैं। बातचीत उन्हीं लोगों से करेंगे कि कैसा महसूस करते हैं, रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है, कितना जोश है, कितना जुनून। मैं खुद एक फौजी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा। जय हिंद आपको सबसे पहले। माँ को दिखाने के लिए आया था और मेरे को तो बहुत जोश है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो हासिल किया तो हमें बहुत खुशी हुई थी और दोबारा भी कुछ होगा तो हम उसमें ही हासिल करके रहेंगे। मैं पोस्टेड थे आप, फौजी का कर्तव्य भी निभा रहे हैं, उसके साथ ही एक अच्छे बेटे होने का कर्तव्य भी ये बखूबी निभा रहे हैं। अपनी माता जी को जो है परेड दिखाने के लिए लाए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालत बॉर्डर की जरूर बदल गई है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको ये बॉर्डर दिखाऊंगी। इधर भारत है, उधर पाकिस्तान है। पहले दोनों देश के जवान एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, सलामी करते थे, अपना जो फ्लैग है वो रिट्रीट सेरेमनी के थ्रू नीचे किया जाता था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल ही उलट गई है और फौजियों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो दमखम भारतीय सेना ने दिखाया, अगर आगे ऐसा दिखाने का मौका आएगा तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। मैं भी एक फौजी की माँ हूँ, ये मेरा बेटा फौजी है। अच्छा, हाँ। गर्व महसूस करती है, वरना बहुत लोग तो डरते हैं कि बेटे को कहाँ फौज। मैंने मेरे 2 बेटे फौज में है। अरे वाह। हाँ, 2 बेटे। देखिए, दोनों बेटे और दोनों ही फौज में देश की सेवा कर रहे हैं और गौरवान्वित है वो माँ जिन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया जो भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। हाँ हाँ, भारत माता की जय। भारत माता की जय। लोगों के चेहरे आपको साफ वो कहानी बयां करेंगे, जो देश प्रेम, जो जुनून, जो जज्बा लोगों में भरा हुआ है, जो देशभक्ति की भावना लोगों में भरी हुई है, वो साफ आपको इनके चेहरे देखने से आएगी। आपका तो तिरंगा भी इतनी गर्मी है कि पिघल गया, पूरा बह गया। हाँ, बह गया है, लेकिन वो जुनून है, जुनून बरकरार है। क्या कहना चाहेंगे रिट्रीट सेरेमनी का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालत काफी बदल गई है? Yeah, it is very nice to watch again after Operation Sindoor, right? So we have a double josh now this time. डबल जोश हाई है, लेकिन अब दुगना हाई है। देखिए, जोश हाई है तो सुना होगा, लेकिन जोश अब दुगनी तरह से। ये कैसा लग रहा है आपको? मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। आई लव यू इंडिया एंड कंट्री। जीरो लैंड हमारे देश की जो ताकत, गंगा यमुना सरस्वती जो तहजीब बह रही है आज बॉर्डर, यमुनी तहजीब, हाँ, जो देश के ऊपर बह रही है, इसके ऊपर पूरे देश 140 देशवासियों को गर्व होना चाहिए देश के ऊपर। यही मैं कहना चाहूँगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरा देश एकजुट होकर खड़ा था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। जी, आइए, थैंक यू और आपने बहुत धन्यवाद। देखिए, लोगों में बेहद उत्साह है, खासा
उत्साह है, बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बेहद ही ज़्यादा खुश हैं, जुनून से भरे हुए हैं और लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तस्वीरों में आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी आपको भारत का परचम लहराते वो लोग दिखी जाएंगे। भैया झंडा भी लेके आए हैं, चेहरे पर तिरंगा भी लगवा के आए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है परेड देखने आए हो? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की धुलाई की भारत ने, क्या कहेंगे? बहुत बहुत अच्छा, बहुत मजा आया देख के ये बहुत सब। मजा हाँ आया। बहुत। मौका मिलेगा तो और दोबारा धुलाई होनी चाहिए हाँ पाकिस्तान की। दोबारा क्या, हमेशा होनी चाहिए, दोबारा नहीं हमेशा। जितना बार मौका मिले उतना बार होना चाहिए। देखिए लोगों का कहना है कि जितनी बार मौका मिले उतनी बार ही पाकिस्तान की धुलाई होनी चाहिए और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपना दमखम, अपना परचम लहराया वो वास्तव में काबिले तारीफ था। यहाँ मौजूद देशभक्ति के गीत और ये माहौल हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना को एक बार फिर जीवंत करने का काम कर रहा है। खास तौर से सामने पाकिस्तानियों को देखकर हिंदुस्तान जिंदाबाद की गूंज कई गुना ऊंची और तेज हो जाती है। इन जवानों की जिंदगी सिर्फ सरहद पर नहीं बीतती, बल्कि अपने पीछे छोड़ आए हैं वो अपने परिवार, अपने घर वाले, बहुत सारे त्योहार और बहुत सारे नजदीकी पल। हमें नजर आ रही है सिर्फ ये परेड, लेकिन इसके पीछे कहानी बहुत गहरी है। एक परंपरा है जिसे हम रिट्रीट सेरेमनी के रूप में जानते हैं। आज जब पहलगाम की राख भी ठंडी नहीं हुई है, तब ये परेड और भी ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है। ये संदेश संयम भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ कोई भाषण नहीं हो रहा है, यहाँ पर है सिर्फ अनुशासन। हर एक मुद्रा इस बात की तस्दीक कर रही है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। बारीकी से तय की गई है हर हरकत, हर मुद्रा। बीएसएफ के जवान जिनके लिए प्रदर्शन सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि एक शांति संदेश है। आक्रामक मुद्रा के भीतर भी संतुलन है, एक इशारा है कि भारत मजबूत है और किसी के भी उकसावे में नहीं आएगा। रिट्रीट सेरेमनी को देखना एक ऐसा एहसास है जिसे लफ्जों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी यहाँ मौजूद लोगों के भाव और उनके चेहरे की खुशी देखकर आप समझ सकते हैं कि एक भारतीय होना कितना भावुक कर जाता है। रिट्रीट सेरेमनी के आखिरी क्षणों में जब वंदे मातरम के जय जयकार लगा रहे, जय हिंद के नारे के साथ हम भी आपसे विदा लेना चाहेंगे।